एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बड़ा परेशान था, क्योंकि उसका बेटा बहुत ही नालायक और कामचोर था। कोई काम नहीं करता, बस गांव में इधर से उधर आंटे ही मारता था, फिरा करता था। एक दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को सबक सिखाने को सोचा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, घर के अंदर अनेक घड़ी रखी हुई है, तुम उसे निकाल कर मेरे पास लाओ। लड़का घर के अंदर गया और उस घड़ी को बाहर निकाल कर अपने पिताजी के पास गया कि अब पिताजी ने कहा कि अब तुम एक काम करो, उस घड़ी को अपने साथ बाजार में लेकर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले उसे कीमत पूछकर आना। लड़का घड़ी को लेकर बाजार पहुंचा और सबको पूछने लगा कि इस घड़ी की कीमत क्या है। इस घड़ी की कीमत किसी ने 500 बताई, तो किसी ने 1000, तो किसी ने 800 बताई। सभी लोगों ने उस लड़के को घड़ी की कीमत अलग अलग बताई। वह लड़का अपने पिता के पास वापस आया और उसने अपने पिता से कहा कि लोग उस घड़ी की कीमत अलग अलग बता रहे हैं। बूढ़े आदमी ने बेटे से कहा कि ठीक है बेटा, ये घड़ी तुम अलमारी में रख दो। अगले दिन फिर से वह बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, फिर से अलमारी में से घड़ी को लाने का है। लड़का फिर जाता है और घड़ी को लेकर आता है। अब वह बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, जो आज उस घड़ी में समय चल रहा है उसकी कीमत पूछ कर आओ। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि लड़के के पिता क्या करवाना चाहते हैं। वह दुखी मन से फिर से घड़ी को लेकर बाजार चला जाता है। वह लड़का बाजार जाता है और उसे घड़ी में जो समय चलता है उसकी कीमत पूछता है। लोग बोलते हैं कि इस लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, कल घड़ी की कीमत पूछ रहा था, आज समय की। बहुत से लोगों ने उसे भगा दिया और कुछ लोगों उस पर हंसने लगे। अब लड़का परेशान हो जाता है और सोचता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर एक आखिरी बार एक बूढ़े आदमी की दुकान पर जाता है। वह बूढ़ा आदमी बहुत व्यस्त था और लड़के का सवाल सुनकर ही समझ गया था कि लड़का क्या कहना चाहता है। उस बूढ़े आदमी ने अपना कुछ समय निकाल कर लड़के के पास आया और कहा कि बेटा, यह जो समय है ना, उसकी तुम कीमत पूछ रहे हो ना, उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। तुम करोड़ों रुपए देकर भी अपने ज़िंदगी का एक सेकंड भी वापस नहीं ला सकते। इसलिए इस समय का सही से उपयोग करो। टाइम की बुरी बात यह है कि टाइम गुजर जाता है और अच्छी बात यह है कि तुम कुछ चीज़ में गुजरते हैं वह तुम्हारे हाथ में है। के पास सभी के पास 24 घंटे होते हैं, अमीर के पास और गरीब के पास भी। बस यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसे टाइम में कहाँ पर इस्तेमाल करते हो। अगर आपको इस कहानी को और भी लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करो ताकि यूट्यूब और लोगों तक पहुँचाए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशन से भरपूर कहानियाँ लाते रहेंगे।